हम सभी ने बचपन में अलादीन की कहानी तो सुनी है। इसमें एक चिराग होता है जिसमें से जिन निकलता है, तो अलादीन के सारे विश पूरे हो जाते हैं। बचपन में भले ही ये कहानी हम सबको कितनी ही आकर्षक लग रही हो और इसे हम सच मान बैठे हों, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ी तो हमें पता चला कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन कभी कभी ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे कई अलादीन हैं जिन्हें विरासत में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन प्रकृति ने उन्हें ऐसा जिनी दिया जिसने उनकी सारी की सारी विश पूरी कर दी। अब यहाँ जिस अलादीन की बात हम कर रहे हैं वो है गौतम अडानी। जी हाँ दोस्तों, वही गौतम अडानी जो बीते हफ्ते दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं और उसके बाद से ही उनकी रंक से राजा बनने की कहानी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। आखिर कैसे एक कॉलेज ड्रॉप आउट ने छोटी सी नौकरी से शुरुआत करके 137 बिलियन डॉलर की अकूट संपत्ति खड़ी कर ली है। अब हम आपको बता दें वो कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग था जिसने अडानी को सिर्फ 30 सालों में इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। तो वो चिराग था गुजरात का मुंद्रा पोर्ट। ये पोर्ट ही है जहां से गौतम अडानी का अंपायर बिल्डिंग की असल शुरुआत हुई थी और आज वो लगभग हर सेक्टर में अपने कदम जमा चुके हैं। लेकिन अडानी इंटरप्राइजेस के इतने फैले हुए बिजनेस के बावजूद भी उन्हें पोर्ट से कुछ ज्यादा ही लगाव है और वो आज भारत के सबसे बड़े पोर्ट ऑपरेटर भी हैं। तो चलिए आज हम गौतम अडानी की पोर्ट्स में इस खास इंटरेस्ट की चर्चा करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम नितिश ठाकुर है और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। वैसे तो गौतम अडानी साल 1978 से ही बिजनेस इंडस्ट्री का पार्ट रहे हैं, कभी डायमंड ब्रोकर बनके तो कभी अपने भाई मनसुख भाई अडानी के प्लास्टिक फैक्ट्री को मैनेज करके। लेकिन उनका बिजनेस सेक्टर में असल डेब्यू 1985 में हुआ जब उन्होंने प्राइमरी पॉलीमरी इंपोर्ट करने के लिए एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोली, जिसके बाद 1988 में अडानी ने बिजली और कृषि वस्तुएं खरीदने बेचने के लिए अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड की शुरुआत की, जिसे आज हम आप अडानी इंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं। हालांकि उस समय तक गौतम अडानी ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया था, लेकिन उनके बिजनेस में असल तेजी आई 90 के दशक में, जब उन्हें अलादीन के चिराग जैसा गुजरात का मुंद्रा पोर्ट मिला। दोस्तों, जब 1991 में सेंट्रल गवर्नमेंट एलपीजी रिफॉर्म्स की घोषणा की, उसके बाद से ही देश का व्यापार और बाजार बदलने लगा। अब तक देश में प्राइवेटाइजेशन की लहर शुरू हो चुकी थी। इसी बीच 1990 में गुजरात सरकार ने प्रबंधकीय संचालन की शुरुआत के लिए टेंडर निकाला, जो कि अडानी के हिस्से में आया और यही अडानी के लिए टर्निंग पॉइंट था जब वो स्मॉल लेवल प्लेयर से बड़े शार्क बनने लगे। जिसके बाद साल 1995 में यहां अडानी ने अपनी पहली जेटी शुरू की, जिसे पहले मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन चलाता था। हालांकि बाद में इसके ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदारी भी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को दे दी गई, जिसे 1998 में स्टेब्लिश किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि आज ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी ऐसी कंपनी है जो कि सबसे ज्यादा पोर्ट संभालती है। इतना ही नहीं बल्कि आज के समय में अडानी ग्रुप के पास 13 बंदरगाह हैं, जिससे वो भारत के 7 समुद्री राज्यों में चलाता है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा में फैला हुआ है। लेकिन इतने सारे पोर्ट्स होने के बावजूद भी मुंद्रा पोर्ट इतना खास क्यों है? तो इसके पीछे का कारण है कि ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। साथ ही इसका पानी बहुत गहरा है और ये एक ऐसा पोर्ट है जिसे हर मौसम में चलाया जा सकता है। इसकी कैपेसिटी लगभग 338 MMT कार्गो हैंडल करने की है और यही कारण है कि भारत का सबसे बड़ा पोर्ट होने के साथ साथ दुनिया का लार्जेस्ट कोल इंपोर्टर पोर्ट भी यही है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन से पोर्ट्स हैं जो अडानी चलाता है। गुजरात में अडानी के पास कुल 3 बंदरगाह है, जिसमें शुमार है टूना पोर्ट, दहेज पोर्ट और हाजिर पोर्ट। वहीं महाराष्ट्र में दिघी पोर्ट, साथ ही गोवा में मोरमुगांव पोर्ट, केरला में विजहिंजम पोर्ट, तमिलनाडु में कुट्टपल्ली पोर्ट और एन्नोर टर्मिनल, आंध्र प्रदेश में विजाग टर्मिनल और कृष्णापट्टनम पोर्ट और ओडिशा में धमरा पोर्ट अडानी के अंडर आते हैं। साथ ही इंडिया के लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर होने की वजह से यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारत के बढ़ते व्यापार में भी अडानी पोर्ट्स का एक अहम भूमिका है। साथ ही अपनी लॉजिस्टिक्स कंपनी की मदद से अडानी पोर्ट्स 3 अंतरदेशीय बंदरगाह भी संभाल रही है और यही कारण है कि अडानी लिमिटेड इंडियन रेलवेज का कैटेगरी 1 का लाइसेंस भी होल्ड करता है। साथ ही हमारे लिए यह भी जानना जरूरी है कि अडानी लॉजिस्टिक्स की ट्रेन के माध्यम से कोरोना काल के दौरान 30,000 टन अनाज को भेजा जा सका, जिसका इस्तेमाल तमिलनाडु, कर्नाटक, बंगाल और महाराष्ट्र के 60 लाख लोगों ने किया। इससे तो आप समझ सकते हैं कि भारत में अडानी पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स की क्या अहमियत है। वहीं बीते साल अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के सीईओ करण अडानी ने कहा था कि यह कंपनी साल 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह संभालने वाली कंपनी बन जाएगी। और इतना ही नहीं बल्कि अडानी ग्रुप ने गैडॉट ग्रुप के साथ मिलकर इजराइल के पोर्ट ऑफ हीफा की भी बिड 1.18 बिलियन डॉलर में सील की। और इससे साफ पता चलता है कि अडानी ग्रुप आज भी पोर्ट्स में अपना फ्यूचर देख रही है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि गौतम अडानी सिर्फ एक बिजनेस के दम पर इस पायदान पर पहुंचे हैं। अब आपके मन में आएगा कि अडानी ग्रुप आखिर पोर्ट्स में इतना क्यों इन्वेस्ट कर रही है।
तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि किसी भी देश के विकास के लिए उसके बंदरगाहों का विकास होना बहुत जरूरी है। हमारी इस कहानी में पोर्ट के अलावा एक चीज और गौर करने वाली थी, जिसने ना सिर्फ गौतम अडानी को बल्कि भारत के व्यापारिक वातावरण को बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। वो है गुजरात, जहां मानो बिजनेस तो खून में बहता है। ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि अगर गुजरात की बात हो और वहां के कारोबारिक संस्कृति की बात ना हो तो बात कुछ अधूरी मालूम पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगले एक धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।